तो तुम्हारी नजर में आतंकवाद की डेफिनेशन क्या है? ने जो किया वो आतंकवाद है, ये आप कहते रहो। मतलब कल फिलिस्तीन ने किस तरह इजराइल ने फिलिस्तीन के बच्चों को 500 बच्चों को मार डाला, उसको आप नहीं कहेंगे, आप उसको कहेंगे जवाबी कार्रवाई। होता है भैया, इजराइल वहाँ पे सायरन बजा रहा है, वहाँ पे पर्ची डाल रहा है कि भाई सिविलियन यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे बाप का इलाका है तो निकल जाओ, मतलब उन्हीं की जमीनों में से वहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे बाप का इलाका है, निकल जाओ। खाली कर दो। क्यों निकल जाओ? तुम्हारे बाप का इलाका में भूखे नंगो कुत्तों तुम्हारे पास टुकड़ा नहीं था। 1935 के इन भिखारियों की तस्वीरें देखो और जाके देखो कि फ्रांस में, जर्मनी में इनका किस तरह नरसंहार करा था हिटलर ने। भूल गए वो तस्वीरें? तुम तो वो लोगों गद्दार, तुम्हारी जो मदद करता तुम उसको खा जाते हो। अरे गद्दारो, तुम तो अपने खुदा के ना हुए। अरे गद्दारो, तुम तो अपने पैगंबर के ना हुए। तो जो लोग खुश हो रहे हैं, मंदिरों में पूजा करके घंटे बजा रहे हैं और लगा रहे हैं, तो उनको मैं पहले बताऊं कि ये बद्दीन लोग, यहूदी लोग अल्लाह ताला को मानते हैं लेकिन अल्लाह ताला की तालीम को नहीं मानते। ये जिन मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, 124 करोड़ पैगंबर में से हमारे एक पैगंबर है मूसा अलैहिस्सलाम, ये उनकी नाफरमानी करते हैं। और जिस तरह आपने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी लगातार जब भारतीय जनता पार्टी बन रही थी तो लगातार कह रहे थे, ए हिंदुस्तान वासियों हमारी पार्टी में आओ, हम वादा करते। वो किससे कह रहे थे? वो मुसलमानों से कह रहे थे। वो मुसलमानों से कह रहे थे कि अरब देश हमारा मित्र है, मित्र रहेगा, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। आप ये कह रहे हैं भारत का मुसलमान उसी को वोट देगा जो विदेशी मुसलमानों को, बाहर के जो देश है मुस्लिम मुल्क है, अगर उनकी हिमायत करेगा तो भारत का मुसलमान तभी वोट देगा। मुझे लगता है कि आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तुम जैसे लोगों को कर दिया है कि तुम लोग मेरे ख्याल से जाके इजराइल में आधार कार्ड बनवा रहे हो या वोटर आई कार्ड बनवा रहे हो कि 24 में मेरे ख्याल से तुम अपने विश्व गुरु को इजराइल से जितवाओगे, वहीं पर तुम शायद अपने आधार कार्ड और अपने वो बनवा रहे हो पैन कार्ड वगैरह। तुम पागल हो गए हो क्या? मतलब आप ही देखिए कि मतलब क्या है। इतना प्यार आपको फिलिस्तीन के लिए है भारत से? अरे बावले, भारत मेरा मुल्क है, फिलिस्तीन मेरी धार्मिक जगह है, वो मेरे पैगंबरों का शहर है, वो मेरा किबला अव्वल है, वो मेरी धार्मिक जगह है। तुम फिलिस्तीन को भारत में लाके क्यों जोड़ दे? तुम ही लोग हो जो मणिपुर को दिखाते हो कि सऊदी अरब का हिस्सा है और फिलिस्तीन को तुमने हिंदुस्तान में लाके डिप्लॉय कर दिया। अबे फिलिस्तीन बाहर है, मणिपुर भारत के अंदर है। तुमने मणिपुर को तो बसा दिया बाहर, मणिपुर पर तुम बात नहीं करते, लेकिन फिलिस्तीन पर तुम ऐसे दर्द ले रहे हो कि जैसे भारत के अंदर फिलिस्तीनी है और इजराइल है और दूसरी स्टेट पर हमला कर दिया। अंजाम क्या होगा? अंजाम कुछ नहीं होगा, अंजाम जीत हक की होगी। लगातार 75 सालों से जुल्म हो रहा है, लगातार हो रहा है, लेकिन मैंने फिर कहा कि अल्लाह ताला सुप्रीम खुदा है, बैठा है और वो लोग मरने क्या है। दुनिया का सबसे जीदार मुसलमान, सबसे ज्यादा ईमानदार मुसलमान, सबसे ज्यादा ईमान पे कायम रहने वाला मुसलमान फिलिस्तीनी है। उनको पता है कि हमारा अंजाम। इजराइल ने लेबनान पे भी हमला कर दिया, तो उसको आतंकवाद नहीं कहोगे? आपने तो आपके मुंह से तो नहीं फूटा कि आतंकी इजराइल ने लेबनान पे हमला कर दिया? क्यों नहीं कहा? लेबनान का जो हिजबुल्लाह ग्रुप है नहीं, वो पहले से ही वहाँ पे तान के खड़ा है, वहाँ पे तान के खड़ा रहने पे मैं यहाँ पर तान पकड़े तो मेरे पे हमला कर दोगे? मतलब कोई भी खड़ा होगा हमला कर दोगे? यानी आतंकी मुल्क को, इजराइल को सोशल मीडिया के साथ, स्ट्रीम चैनल के साथ पूरे भारत के लोग बचाने पे तुले हुए। अब तो मोदी जी ने भी अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया। मोदी जी को याद आ गया कि रशिया से उन्होंने युद्ध रुकवाया था, उनको याद आ गया कि उनके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिनके साथ हम खड़े, हम आतंक के साथ नहीं खड़े, हम अपने देश के साबिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ खड़े, जिन्होंने कहा था आई सपोर्ट फिलिस्तीन। अगर आपको इतना प्यार बीजेपी से है, अटल बिहारी वाजपेयी से है, मोदी जी भी तो कह रहे हैं हम इजराइल के साथ हैं। नहीं तो क्यों गिरगिट हो, क्या हो, गद्दार हो, नमक हराम हो कि कल इसका नमक खाएंगे कल उसका नमक? समय की बात है, समय के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। डिसीजन भैया खुदा तुम्हें समझे, जानवर कुत्ते बिल्ली नहीं हो, डिसीजन दिमाग से लिया जाता है। यानी तुम हमेशा कातिल के साथ खड़े हो। जहाँ मुसलमान मरता है वहाँ तुम खड़े रहते हो। मतलब जहाँ मुसलमान मरता है, मुसलमान आतंकवादी, यहाँ का आतंकवादी, वहाँ का आतंकवादी, और जहाँ मुसलमान मरता है जो दूसरा मुल्क मारता है तो उसको कहते हैं जवाबी कार्रवाई। आपके लिए देश की नीति से ऊपर पूरी दुनिया का मुसलमान आपके लिए। देखिए देश की नीति में यहाँ कोई मतलब नहीं। मोदी जी आप ही तो, जब कोई भी मुल्क, जब मेरे भारत के किसान बैठे थे, मेरी भारत की वो रेसलर जो गोल्ड मेडल लेकर, आप दुनिया के किसी भी मुसलमान के लिए खड़े हो यार। तो पहले बात तो सुनता नहीं, अपने टांग आता है बीच में सवाल दाग देता, सुनता है नहीं बावला। जब हमारी पहलवान बैठी थी गोल्ड मेडल लेकर आई थी, तो जब अमेरिका से और दूसरे मुल्क से ट्वीट हो रहे थे तो मोदी जी ने कहा था यह हमारा आंतरिक मामला है। जब तुम्हारे मामले में कोई बोले, तुम जब जुल्म करो, कोई बोले पहलवानों पे बोले, एनआरसी पे बोले, किसानों पे बोले, तो तुम्हारा आंतरिक मामला हो जाता है। लेकिन जब दूसरे मुल्क में युद्ध होता है तुम कूद के जालिमों का साथ देते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि वहाँ मुसलमान मर रहे हैं। तो मोदी जी अपना ज्ञान दुरुस्त करो, थोड़ा पढ़ो। तुम्हारे आधार कार्ड, तुम्हारे वोटर आई कार्ड कितने को इजराइल से ना बनने मोदी जी। एमन रिजवी दुनिया के किसी भी मुसलमान का समर्थन करेगी मोदी का विरोध करने के लिए। क्यों भाई? यानी कि मोदी जी हिंदुस्तान के मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए दुनिया के हर मुसलमान को नीचा दिखाएंगे? ये तो आप मोदी जी से सवाल करो कि हिंदुस्तान में मुसलमान पिटेगा, जीतेगा, वहाँ लिंचिंग होगी, उनको मारने के नारे लगा दिए जाएंगे, और दुनिया में भी अगर कहीं मुसलमान पिटेगा तो मोदी जी मारने वाले के साथ खड़े होंगे। क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? आपको लग रहा है